नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वेलकम टू इनसाइटफुल नॉलेज। एक बार हम फिर बात करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की जो कि भारत को काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है और वो है उथल पुथल जो चल रही है इस समय चीन के अंदर। और पता नहीं लग रहा है कि वहाँ क्या हुआ है, क्या शी जिनपिंग जो हैं वो पर्च कर दिए गए हैं ऑपोजिशन जो पार्टीज हैं उनके द्वारा, या फिर वहाँ पे एक उनको नज़रबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, और या फिर उनकी पावर और ज़्यादा बढ़ गई है, वो कंसोलिडेट होके आ रहे हैं। तो गौर करते हैं कुछ तथ्यों पर, देखते हैं कि कहाँ तक बात पहुँचती है, क्या एक्चुअल इसका निकल के आता है। तो शी जिनपिंग जो है ये 15 नवंबर 2012 को वहाँ के जो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी है उसके जनरल सेक्रेटरी बने थे, और साथ साथ ही ये चेयरमैन बन गए थे चाइनीज जो मिलिट्री कमीशन है उसके चेयरमैन बन गए थे। फिर 2013 में 14 नवंबर को ये वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए, और उसके बाद ये लगातार अपनी जो पावर है कंसोलिडेट करते रहे। इन्होंने बहुत सारे जो अपने दुश्मन थे उनको रास्ते से हटाया, बहुत सारे जो जनरल्स और एडमिरल्स थे उनको पर्ज किया, क्योंकि इनको अपने आसपास केवल वफादार लोग चाहिए थे। इनको केवल वही लोग चाहिए थे जो कि इनकी तरफ बिल्कुल डेडिकेटेड हों। उनको कोई मतलब नहीं था कि वो कॉम्पिटेंट हैं या वो नहीं हैं। तो इन्होंने बहुत समझदारी के साथ काम किया, लेकिन आने वाले कुछ समय में क्या होने वाला है चीन में, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि 12 से 13 साल के बाद पहली बार शी जिनपिंग जो हैं ये वीक पोजीशन पे लग रहे हैं। वो लग रहा है कि वो उतने स्ट्रांग नहीं हैं। और इसको मैंने 2024 में भी उजागर किया था, एक ट्वीट की थी मैंने जिसमें एक फोटो डाली थी कि जिसमें अगस्त 2024 में जो यूएसए के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर थे जैक सुलिवन, ये चीन गए थे और वहाँ पे ये मिले थे जनरल जैंग योशिया को, जो कि वहाँ के वाइस चेयरमैन हैं चाइनीज जो उनकी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसके। वहाँ पे एक फोटो पब्लिश हुई थी इनकी, और वो फोटो दर्शाती थी कि पहली बार कोई जनरल जो था वो स्माइल कर रहा था। राधा एक्चुअली वो स्माइल नहीं, वो हंस रहे थे खुल के। तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि चीन में बिल्कुल एक बहुत ही सीरियस सा फेस बना के रखते हैं, चाहे उनके लीडर हों, चाहे वो मिलिट्री लीडर्स हों, सब लोग, क्योंकि वो दर्शाना नहीं चाहते कि उनके अंदर दिमाग में दिल में क्या चल रहा है। तो बिल्कुल एक सीरियस, एक ब्लैंड सा फेस बना के रखते हैं और कोई एक्सप्रेशन नहीं आने देते। फिर अभी रिसेंटली भारत के जो रक्षा मंत्री हैं श्री राजनाथ सिंह, ये गए थे वहाँ पे डिफेंस मिनिस्टर की जो मीट थी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की। तो ये वहाँ पे थे 25 से 26 जून को, और ये वहाँ पे मिले उनके डिफेंस मिनिस्टर को। तो उनके डिफेंस मिनिस्टर का नाम है डोंग जून। तो डोंग जून साहब को ये मिले, और उसकी भी एक फोटो पब्लिश हुई थी, और हर फोटो में ये जो वहां के डिफेंस मिनिस्टर थे डोंग जून, इनके चेहरे पे मुस्कान थी, हंसी थी, खुशी थी। तो क्या कारण है, ये कैसे ऐसा चेंज आ गया? इनफैक्ट भारतीय रक्षा मंत्री ने उसके बाद एक वक्तव्य दिया था, उसमें कहा कि हम जो हमारा बॉर्डर का डिस्प्यूट है, जो हमारी जो सीमा है उनसे लगती है, उसके काफी विवाद हैं, उनको एक परमानेंट सॉल्यूशन देना चाहते हैं। तो इस तरह का वक्तव्य जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक स्टेटमेंट है, और ये पहली बार दिया गया है। तो ये दर्शाता है, ये हमें सोचने के लिए मजबूर करता है कि चीन और भारत के बीच में क्या जो ये एक इक्वेशन है ये बदल रही है, या चीन के अंदर ही कुछ बदल रहा है। क्योंकि ध्यान रखिए, शी जिनपिंग जो है ये 7 से 10 मई इस साल ही ये गए थे रूस। वहाँ पे एक परेड अटेंड करने के लिए गए थे, वहाँ पे वहाँ के प्रेसिडेंट पुतिन को मिले थे, और उसके बाद आ गए थे ये, और ये गायब हो गए। 11 से 21 मई तक इनका बहुत ही कम नाम आ रहा था वहाँ की न्यूज़ में या किसी भी तरह की फोटो,
और 21 तारीख से तो ये कंप्लीटली गायब हो गए। तो 21 मई से लेकर 3 जून तक शी जिनपिंग जो वहां के सबसे पावरफुल आदमी हैं ये गायब थे। ना कोई फोटो, ना कोई वीडियो, ना कोई स्टेटमेंट, ना किसी से मीटिंग। तो ये लोगों को समझ नहीं आ रहा था। इनफैक्ट वहां पे एक पीपल्स डेली मैगजीन है जिसमें फ्रंट पेज पर जो चाइनीज लीडरशिप है उसकी फोटो हर दिन आना कंपलसरी है। लेकिन 2 तारीख से लेकर 4 तारीख तक ना तो शी जिनपिंग की उसमें कोई फोटो आई फ्रंट पेज पे, और ना ही उनके ऊपर कोई आर्टिकल या वक्तव्य या कुछ भी नहीं आया। तो एक बहुत ही अजीब सी बात है ये। और फिर उसके बाद 4 जून को बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं वो चीन पहुंचे। तो उसमें पहली बार इतने दिनों के बाद चीन के जो प्रेसिडेंट हैं शी जिनपिंग, इनकी फोटो आई, इनकी रादर वीडियो आई। और वीडियो में भी एक बड़ी अजीब सी बात गौर करने को मिली कि वीडियो में जो बेलारूस के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने अपना वक्तव्य दिया, उनका पूरा वीडियो भी आया, उनका ऑडियो भी आया। लेकिन शी जिनपिंग का केवल वीडियो आया, जैसे ही इनका ऑडियो आया ऑडियो बंद कर दिया गया। तो ये एक बहुत ही अजीब सी बात है कि हो क्या रहा है वहां पे। क्या ये शी जिनपिंग थे भी कि नहीं थे? क्या ये उनके बॉडी डबल है? क्योंकि ऐसी भी खबरें आई हैं कि शी जिनपिंग के कम से कम 1 से 2 बॉडी डबल हैं जो कई बार ऐसे फंक्शंस में पहुंचते हैं जहां शी जिनपिंग नहीं जाना चाहते हैं। तो ये बहुत अजीब सा एक दौर चल रहा है वहां पे। फिर 2 जुलाई को वहां के जो विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता हैं, स्पोक्स पर्सन, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि जो 5 और 8 जुलाई से जो ब्रिक्स सम्मेलन है ब्राजील में, जहां भारतीय प्राइम मिनिस्टर भी पहुंचे हुए हैं, तो वो शी जिनपिंग साहब वहां नहीं जा रहे हैं। पहली बार जब से शी जिनपिंग प्रेसिडेंट बने हैं ब्रिक्स सम्मेलन में, ये पहली बार नहीं जा रहे हैं। तो एक बहुत ही अनहोनी कोई घटना वहां पे हो रही है जो कि समझ से परे है। लेकिन ये घटनाक्रम अभी शुरू नहीं हुआ है, ये काफी समय से चल रहा है। अगर आप गौर करें, पीछे थोड़ा 2-3 साल पहले जाएं तो 2022 में एक एससीओ की मीटिंग सितंबर 2022 में, और शी जिनपिंग वहां गए और वहां से आने के बाद भी ये 2 हफ्ते के लिए गायब हो गए थे। तो कहा जा रहा था कि कुछ बहुत बड़ा ऐसा कुछ हो गया है, या तो उनकी कोई ब्रेन सर्जरी हुई थी या फिर उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। क्योंकि उस समय पूरे चीन में कम से कम 2-3 दिनों के लिए बहुत सारे जो एयरपोर्ट्स थे वो बंद कर दिए गए। वहां पे फ्लाइंग बहुत कम हो गई, वहां पे मिलिट्री के कॉन्वॉयज आते जाते दिख रहे थे। तो कुछ समझ नहीं आया कि क्या हुआ। बहरहाल 2 हफ्ते के बाद शी जिनपिंग प्रकट हुए और एक ऐसा वक्तव्य दिया गया कि ये तो क्वारंटीन में थे क्योंकि ये दूसरे देश में गए थे। अगर क्वारंटीन में भी थे वो, तो वो डिजिटली तो प्रस्तुत हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ऐसे फंक्शंस थे जहां पे प्रेसिडेंट जाते हैं, वो वहां नहीं पहुंचे, ना फिजिकली और ना ही डिजिटली। तो ये पावर स्ट्रगल जो है ये बहुत खतरनाक लग रही है इस समय। और आने के बाद 2022 में ही, अक्टूबर 2022 में एक वहां की 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, मीटिंग थी, जिसमें डिसाइड किया जाना था शी जिनपिंग का फेट, उनका जो 3rd टर्म है, जो उन्होंने बना लिया है अपना 3rd टर्म इलीगली और उसको लीगल एक कवरेज दे दिया है, तो उसके ऊपर डिसीजन होना था। तो या तो लगता है कि कुछ वहां पे हुआ और इन्होंने अपनी जो पोजीशन थी उसको कंसोलिडेट किया, और इसके बाद ये उभर के सामने आए और इन्होंने एक जीत हासिल की अक्टूबर 2022 में कि ये 3rd टर्म के लिए और अनलिमिटेड टर्म्स के लिए वहां के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। तो इस तरह से लग रहा था कि जैसे वो या तो एक दर्शाना चाहते थे कि बॉस कौन है इस देश में, एक ही बॉस है और वो मैं हूं, एक बिग ब्रदर जो है वो मैं हूं। उन्होंने वहां के उस दौरान
वहाँ के जो फॉर्मर जस्टिस मिनिस्टर थे फू झेंगहुआ, उनको उन्होंने एक फांसी की सजा सुना दी, और एक वहाँ के वाइस प्रेसिडेंट पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्टर थे सुन लीजून, उनको भी डेथ सेंटेंस सुना दिया गया। और कई सारे जो मिनिस्टर्स थे और ऑफिशियल्स थे उनको पर्ज कर दिया गया। ये बिल्कुल उसी तरह से हो रहा था जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जो जनरल आसिम मुनीर जो थे पाकिस्तान के, ना तो वहाँ की पाकिस्तान ने कोई लड़ाई लड़ी थी, और अगर लड़ी थी लड़ाई तो उनकी एयरफोर्स ने लड़ी थी, और जो बुरी तरह से हारे थे। उसके बाद भी उन्होंने अपने को एक फील्ड मार्शल का दर्जा दे दिया था, एक ओहदा दे दिया था, एक पदवी दे दी थी, क्योंकि वो दिखाना चाहते थे कि आर्मी इज सुप्रीम, आर्मी चीफ इज सुप्रीम, और जो एयरफोर्स है वो सुप्रीम नहीं है, जो सिविलियन लीडरशिप है वो सुप्रीम नहीं है। तो उन्होंने अपने को ही रिवॉर्ड किया था, जिस तरह से शी जिनपिंग ने अक्टूबर 2022 में खुद को रिवॉर्ड किया। तो लेकिन घटनाक्रम फिर भी चलते रहे। तो अगस्त 2023 में एक ब्रिक्स सम्मेलन हुआ था साउथ अफ्रीका में, तो वहां शी जिनपिंग साहब पहुंचे, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रिक्स बिजनेस फोरम मीटिंग होनी थी, जिसमें इन्होंने एक भाषण देना था, एक एड्रेस करना था, लेकिन एन मौके पर ये वहां नहीं पहुंचे, और इनका जो एड्रेस जो इन्होंने खुद देना था वो एक वक्तव्य के रूप में एक पढ़ के सुनाया गया, और लोग बहुत हैरान हो गए कि हुआ क्या है। तो या तो एकदम से वो बहुत ज्यादा सीरियसली इल हो गए थे, बीमार हो गए थे, या उस समय एक और भी बात चली थी कि वहां पे जो एक चाइनीज सबमरीन थी येलो सी में सिंक कर गई थी, और उनके बहुत से सेलर्स मर गए थे, और ये उनकी एक बहुत ही पावरफुल एक सबमरीन थी। तो उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए, या उस घटना के क्रम के लिए वो वहां बैठे हुए थे, और या फिर कोई पावर स्ट्रगल घर पे चल रहा था जो इनको पता लग गया था, और ये उसका तोड़ निकाल रहे थे। तो ये घटनाक्रम जो है वहां पे चलते आ रहे हैं, अभी से नहीं, बहुत पहले से। और कई बार ऐसा होता है कि जिस भी आदमी को पर्ज किया जाना होता है उसको स्लोली एंड स्टेडीली उसको एक सेरेमोनियल पोस्ट दे दी जाती है, उनको कुछ समय तक चलाया जाता है, नजरबंद रखा जाता है, हाउस अरेस्ट रखा जाता है, और फाइनली आप कई महीनों बाद, हो सकता है एक आध साल बाद, आपको पता लगे कि ये जो है अब इस पद पर नहीं है, इस पोस्ट पर नहीं है। तो इनकी पावर तो सर्टेनली कम हो रही है, क्योंकि वहां पे एक एजेंसी ऑफ डिसीजन मेकिंग, डेलिब्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन बना दी गई है। इसका मतलब यह है कि एक ही आदमी जो है वो डिसीजन मेकिंग नहीं करेगा, ये जो एक कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है ये करेगी। और मेन बात जो है कि इस कमेटी में उनके ऑपोजिशन के फैक्शन के लोग ज्यादा हैं बनस्पत इसके कि जो इनके फेथफुल हैं, इनके पक्ष में बातें करते हैं। तो इसमें एक और बात भी हम देखेंगे कि जो पिछले 2 सालों में चीन के काफी सारे सीनियर जनरल्स हैं और मिनिस्टर्स हैं, उनको निकाला गया है क्योंकि वो शी जिनपिंग के फेथफुल थे और उन्होंने ही इनको सेलेक्ट किया था। अभी रिसेंटली 29 जून को एडमिरल मियाओ हुआ, इनको डिसमिस कर दिया गया सीएमसी से, एज वेल एज ये गायब हो गए हैं, कहां गए हैं कुछ पता नहीं है। फिर वाइस चेयरमैन सीएमसी जनरल ही वीडोंग ये गायब हो गए हैं। एडमिरल मियाओ हुआ का तो बताया गया है कि उनको ऑफिशियली निकाला गया है, लेकिन जनरल ही वीडोंग जो कि वाइस चेयरमैन है, सेकंड वाइस चेयरमैन एक्चुअली, उनको निकाल दिया गया है। कहां हैं, क्योंकि मार्च के बाद से उनको आज तक देखा ही नहीं गया है। तो मोस्ट सर्टनली वो या तो हाउस अरेस्ट में हैं, जेल में हैं, और या फिर मर चुके हैं। फिर एडमिरल ली हैंग जून, ली पेंगचेंग, इन लोगों को भी पर्ज कर दिया गया है। और शू चिलियांग जो कि वाइस चेयरमैन रह चुके हैं फॉर्मर सीएमसी के, जो सेंट्रल मिलिट्री कमीशन है उसमें,
और वो भी मरे पाए गए बहुत संदिग्ध अवस्था में। तो उसका भी नहीं पता लगा कि वो कैसे मर गए, लेकिन जो लोग उनके आसपास थे उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में वो बहुत ज़्यादा घबराए रहते थे। फिर 30 जून को वहाँ के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं झेंग यानशी, उनको भी पर्च कर दिया गया। तो ये घटनाक्रम जो है ये बहुत ही अजीब है और इसकी जो पूरी पिक्चर है ये हमें मिल जाएगी अगस्त 2025 में, क्योंकि 4th प्लेनम है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का, और उसमें पता लग जाएगा कि पावर असल में किसके पास है। फिर 5 जून को शी जिनपिंग ने यूएसए के प्रेसिडेंट ट्रंप से बातचीत की और उसकी जो न्यूज़ आई उसमें जो उनके वहाँ का माउथ पीस न्यूज़पेपर है चाइना डेली, और उसमें बताया गया कि ऐसी ऐसी वार्तालाप हुई है। लेकिन उसमें एक जो बहुत ही नज़र रखनी चाहिए थी जिस चीज़ पे, वो थी कि शी जिनपिंग के नाम से प्रेसिडेंट हटा दिया गया था। और ये पहली बार हिस्ट्री में हो रहा था कि शी जिनपिंग जैसा जो पावरफुल आदमी है उसके नाम के आगे से प्रेसिडेंट नहीं था और केवल शी जिनपिंग लिखा हुआ था। तो उभर के कौन आ रहा है? अगर ये पावर स्ट्रगल ऐसी चल रही है तो पावरफुल आदमी कौन है? ये कौन है वो शख्सियत, वो व्यक्तित्व जो कि सामने उभर के आ रहे हैं? तो सबसे बड़ा जो व्यक्ति इसमें उभर के आ रहा है वो है जनरल ज़ैंग यूशिया। अब जनरल ज़ैंग यूशिया जो हैं ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन हैं सेंट्रल मिलिट्री कमीशन के। ओके, सेकंड का आपको मैंने बता दिया कि वो गायब है मार्च से। ये फर्स्ट वाइस चेयरमैन है और ये जो है बहुत पावरफुल जनरल हैं, क्योंकि ये केवल पीएलए में इस समय केवल 2 जनरल्स हैं जिनको कि किसी भी तरह का वॉर का एक्सपीरियंस है। तो उसमें जनरल ज़ैंग जो है इन्होंने वियतनाम वॉर में पार्ट लिया था और ये केवल इन्हीं के पास एक्सपीरियंस है और किसी के पास नहीं। और ये बहुत ही पावरफुल एक और जनरल थे, उनके लड़के हैं और वहीं से ये उठ के सामने आए हैं। तो जब शी जिनपिंग गायब थे कुछ दिनों के लिए तो जनरल ज़ैंग जो है इन्होंने बाकी बचे हुए जो सीएमसी के जो मेंबर्स हैं उनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की थी। इस समय ये भी आपको बता दूं कि जो स्ट्रेंथ है सीएमसी की ये सबसे स्मॉलेस्ट है। जनरली क्या होता है कि कम से कम 6 नहीं तो 7 लोग तो सीएमसी में रहते ही रहते हैं। लेकिन जो शी जिनपिंग, क्योंकि उनको बिल्कुल अपने पालतू लोग चाहिए थे, वफादार लोग चाहिए थे, तो उन्होंने उसको बिल्कुल एक छोटा सा रखा था और केवल 5 लोग थे। अब 5 लोगों में से भी अगर वो जनरल एक गायब हो गए हैं जो कि सेकंड वाइस चेयरमैन थे, तो केवल 4 लोग रह गए। तो इनमें से जो 2 लोग बचे थे उनमें लिu झेंगली और ज़ैंग शेंगमिन, इनके साथ एक सीक्रेट मीटिंग की जनरल ज़ैंग ने और उसमें क्या बातें हुई, क्या प्लॉटिंग हुई, वो हमें आने वाले दिनों में पता लग जाएगा। बहरहाल मैंने आपको जैसे बताया कि पीएलए की एक मैगजीन है कॉल्ड पीएलए डेली, उसका 30 मई का एक आर्टिकल जो था वो बहुत गौरतलब है, उसके ऊपर बहुत ध्यान देना चाहिए। उसका नाम था, टाइटल था पब्लिक पावर मस्ट सर्व द पब्लिक। इसका मतलब यह है कि उसमें एक रोष प्रकट किया जा रहा था शी जिनपिंग के खिलाफ, क्योंकि उन्होंने सारी जो पावर है वो अपने तरफ कंसोलिडेट कर ली है, अपनी तरफ बढ़ा ली है। तो केवल 1 मैन रूल रह गया है उस देश में, जहां पे एक समय में पूरी कमेटीज जो थी रूल करती थी और डायरेक्शन देती थी कंट्री। तो अब जो जनरल ज़ैंग हैं ये लेके आ रहे हैं एक रिफॉर्मिस्ट लीडर को। उनका नाम बहुत तेजी से उभर के आ रहा है और उनका नाम है वैंग यांग। अब वैंग यांग जो थे ये पहले पॉलिट ब्यूरो के जो स्टैंडिंग कमेटी है उसके मेंबर रह चुके हैं 2017 से, और फिर ये वाइस प्रीमियर थे 2013 से 2018 के बीच में। और जनरल ज़ैंग जो हैं ये इनको बहुत पसंद करते हैं वैंग यांग को, और इनको प्रमोट कर रहे हैं। शी जिनपिंग का क्या होगा? क्या उनका हाल वही होगा जो उन्होंने
चिनगैंग का किया था। जी हाँ, चिनगैंग जो थे इनके फॉरेन मिनिस्टर थे और दिसंबर 2022 में ये गायब हो गए थे, पर्च कर दिए गए थे और काफी समय बाद जाके उनके बारे में बताया गया था कि इनको जो फॉरेन मिनिस्टर की पोस्ट है हटा दिया गया है। फिर इनके डिफेंस मिनिस्टर थे ली शैंगफू, उनको अगस्त 2023 में पर्च कर दिया गया था, निकाल दिया गया था और इनको भी काफी समय बाद इनके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी कि ये अब हमारे डिफेंस मिनिस्टर नहीं है। तो ये एक तरीका रहा है वहां पे और ये तरीका चलता रहेगा फ्यूचर में, चाहे कोई भी है जो वहां का लीडर बनके आ जाए। तो जनरल झैंग जो है ये इस समय मोस्ट पावरफुल, जिस तरह से मैंने आपको बताया, उभर के आ रहे हैं। इनफैक्ट इन्होंने शी जिनपिंग की हेल्प भी की थी, जो इनका थर्ड टर्म है उसको कंसोलिडेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए और उसके बाद एक वो जो टर्म लिमिट थी वहां के प्रेसिडेंट पे और जनरल सेक्रेटरी पे, उसको हटाने के लिए। बट कुछ समय से उनके ऊपर जो है कुछ डिफरेंसेस आ गए हैं दोनों के बीच में और ये डिफरेंसेस क्या है, जिस तरह की मैंने बातें की हैं उससे पता लग ही रहा है। क्योंकि एक तो वहाँ जो पिछले इनके जो जनरल सेक्रेटरी एंड प्रेसिडेंट थे हु जिनताओ, जिस तरह से उनकी बेइज्जती की गई थी 20th नेशनल कॉन्फ्रेंस में, अगर आप लोगों को याद हो कि किस तरह से उनको उठा के और कॉन्फ्रेंस से बाहर निकाल दिया गया था और कोई हिला तक नहीं था आदमी, तो ये एक बहुत बड़ी बेइज्जती की बात थी। और जनरल झैंग जो है ये काफी क्लोज हैं हु जिनताओ के। इनफैक्ट हु जिनताओ ने शी जिनपिंग को भी जनरल सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट बनाया है अपनी पोस्ट देके, और जो दूसरे डिजर्विंग लोग थे उनको नहीं दिया था, तो एक उन्होंने एक तरह से उनको फेवर किया था। तो अब कुछ बहुत सीरियस बातें अंदर हो गई हैं देश में, जिसको लेके काफी ज्यादा डिफरेंसेस आ गए हैं और अब शी जिनपिंग या तो ऑलरेडी हाउस अरेस्ट है या फिर वो बहुत ही सीरियसली बीमार हैं, इल हैं, कि वो डे टू डे रनिंग ठीक से नहीं कर पा रहे हैं और उनको स्लोली रिप्लेस किया जा रहा है, क्योंकि कभी भी उस देश में एकदम से कंप्लीटली रिप्लेस नहीं कर दिया जाता। एक अगर पर्च भी किया जाता है तो बहुत ही स्लो, एक पॉइजन की तरह वो काम करता है और धीमे धीमे वो आदमी फेड हो जाता है। और जिस तरह से मैंने कहा कि इश्यूज तो चीन के पास बहुत ज्यादा हैं। वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट का इशू जो है इस समय बहुत ऊपर चला गया है, प्रोडक्टिविटी जो है उनकी कम हो गई है और उनके जो एक्सपोर्ट्स हैं डिक्लाइन हो गए हैं। उनकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 4.5% बताते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं वो कहते हैं कि ये इन्फ्लेटेड रेट्स हैं, एक्चुअल जीडीपी रेट जो है वो 2% के आसपास ही है। फिर उनका जो एक्सटर्नल डेट है वो $50 ट्रिलियन चला गया है। जी हाँ, तो ये ऑलमोस्ट 300% उनकी जीडीपी का है, जो कि बहुत हाई है, जिसमें ऑफ कोर्स जो उनकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसका जो डेट है वो करीब 17 ट्रिलियन है और उनका जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं उनकी 13 ट्रिलियन है और बाकी जो है वो पब्लिक डेट है। तो आते हैं अब भारत की तरफ कि भाई भारत को क्या थ्रेट है, भारत को क्या नुकसान हो सकता है कि अगर इस तरह की उथल पुथल चीन में हो रही है। तो याद रखिए, जब भी चीन के अंदर कोई उथल पुथल हुई है और ये चलता रहा है सिलसिला 1962 से लेकर आज तक, हर दशक में चीन के अंदर अगर कुछ गड़बड़ हुई है, उथल पुथल हुई है या विश्व में किसी तरह की उथल पुथल हुई है, तो उन्होंने भारत को एक निशाना बनाया है, जिससे कि लोगों का या तो अटेंशन, ऑलरेडी वर्ल्ड का अटेंशन ऑलरेडी डाइवर्टेड है, और या अगर इंटरनल प्रॉब्लम है तो इंटरनल प्रॉब्लम को डाइवर्ट करने के लिए एक्सटर्नल इशू खड़े किए जा सकते हैं। जैसे 1962 में जब क्यूबन मिसाइल क्राइसिस चल रहा था तो उन्होंने भारत के ऊपर अटैक कर दिया था, और उसके बाद जैसे मैंने बताया कि हर दशक में इस तरह की बात हुई। जब पब्लिक का या पूरे विश्व का ध्यान बटा हुआ था 2020 में, कोविड जो कि एक महामारी चीन ने फैलाई थी विश्व में, तो उन्होंने भारत के सैनिकों के साथ एक तरह का युद्ध करने की कोशिश की और वो भारत की सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की और गलवान का इंसिडेंट हुआ था उस समय। फिर उसके बाद काफी लगभग इंसिडेंट इस तरह के होते रहे हैं, जिससे कि वहां पे एक नेशनलिज्म की फीलिंग आ जाए
और लोगों का ध्यान जो है उनकी अनएम्प्लॉयमेंट पे, उनकी डिक्लाइनिंग इकोनॉमी पे वहां से हट जाए। और 2013 से 2019 के बीच में ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारतीय जो सरकार है, उसके आंकड़े हैं कि 2850 टाइम्स चाइनीज जो पीएलए है इसने भारत के अंदर सीमा के अंदर घुसने की कोशिश की है या घुस गए हैं और मार के भगाए गए हैं, ऐसी कोशिशें हुई हैं। बहरहाल जो भी है, ये बहुत बड़े नंबर्स हैं। अगर एक महीने में एक बार या 2 बार भी इस तरह की बातें हो रही हैं तो इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। तो हमें जो है भारत को बहुत सजग रहना है, क्योंकि वहां पे शी जिनपिंग अगर हटाए जा रहे हैं तो एक समझ लीजिए तरह से वो एक घायल एक जानवर जो होता है वो अटैक बहुत ज्यादा संगीन करता है, क्योंकि उसको अपनी जान बचानी है। तो इसी तरह से भारत के ऊपर भी जिस तरह से इन्होंने ट्रायल्स किए वाया पाकिस्तान, अपने इक्विपमेंट के ट्रायल्स किए, अपनी जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने की कोशिश की, उसका बड़ा प्रोपेगेंडा किया, लेकिन वो सारे फेल हो गए, क्योंकि ना तो इनके इक्विपमेंट चले, ना इनके फाइटर जेट्स चले, और इनके जितने भी एयर डिफेंस सिस्टम से ध्वस्त हो गए। इनके रेडार जो वहां लगाए हुए थे वो भी ध्वस्त हो गए। तो इनको एक बहुत बड़ा झटका लगा है। तो भारत को बहुत सजग रहना है, चाहे वो इनका वेस्टर्न सेक्टर हो, चाहे ईस्टर्न सेक्टर हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो, उन जगहों पे भारत को सजग रहना है, क्योंकि किसी भी तरह की कार्रवाई हो सकती है। और जिस तरह से हम जानते हैं कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी जो हैं इनके साथ अभी रिसेंटली मिले थे, और ऐसा भी कहा जा रहा है कि इनका एक कोई ग्रुप बन चुका है जो भारत के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। तो आई होप कुछ क्लैरिटी मिली हो आप लोगों को इस बारे में कि इस समय चीन के अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल चल रही है, क्या वहां पे लीडरशिप चेंज होने जा रही है। और अगर लीडरशिप चेंज की ऐसी कोशिशें चल रही हैं, क्योंकि देयर इज नो स्मोक विदाउट फायर, या तो शी जिनपिंग और ज्यादा पावरफुल उभर के आएंगे, और या हो सकता है कि वो पर्ज कर दिए जाएं। लेकिन जब वो पर्ज कर दिए जा रहे होंगे और उस जाते हुए टाइम पे वो भारत के साथ कुछ एक लास्ट अटेम्प्ट करके जाएं, जिससे कि हो सकता है वो बच जाएं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद।